देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। The Indian examination system is a fraud. ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है, अपार्थाइड है ये तो। दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। संसद सत्र शुरू हो गया और सत्र के शुरुआत के साथ ही सरकार गिराने की कोशिशें भी शुरू हो गई। विपक्ष का बयान आया कि मौसम की तरह ये सरकार भी बदल जाएगी, पर आज सत्र के शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री के बयान ने तहलका मचा दिया। आज महाभारत इस बात पर कि मोदी क्यों बोले मेरा गला घोटने की कोशिश की गई, क्या मोदी को रोकने की कोशिश अंदर खाने जारी है और उसकी झलक इस सत्र में भी दिखेगी। आज महाभारत इस बात पर कि राहुल की क्लास में देश का एजुकेशन सिस्टम क्या बकवास है। नीट पर सरकार पे हमला करते करते राहुल ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया। क्या देश का एग्जाम सिस्टम किस पार्टी की देन है और इसे फ्रॉड कहना किसके साथ छल है। आज महाभारत इस बात पर भी कि संसद में भी नेम प्लेट की गूंज थी और आज सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट ने कांवड़ में नाम वाले फरमान पर रोक लगा दी, पर सियासत तो जारी है। क्या विपक्ष इसे संसद में मुद्दा बनाता रहेगा। आज महाभारत में इन सब पर करूंगी बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि संसद सत्र से पहले हर दल अपनी अपनी मांग लेकर पहुंचा है, लेकिन देश की बात कौन कर रहा है। आज महाभारत इस पर सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है, तो सरकार गिराने की कोशिशें भी एक बार फिर शुरू हो गई। विपक्ष ने मोदी की कुर्सी को हिलाने के लिए फिर ताकत झोंक दी, लेकिन मोदी ने आज साफ कर दिया गला घोटने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। विपक्ष ने पिछले सत्र में मोदी के बयान के दौरान लगातार 2 घंटे हंगामा किया था और अब नए सत्र से पहले भी इसकी साजिश शुरू कर दी। तभी तो अखिलेश और ममता मिले और सरकार हटाओ मुहिम शुरू कर दी। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। दिल्ली में जो गवर्नमेंट वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी दिन हो जा सकता है। अखिलेश जी हो या इंडिया गठबंधन के और कोई भी नेता हो, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, विरोध वो कर नहीं सकते हैं, तो इस कारण से वो ऐसे ऐसे मुद्दे हवा में उछालते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस ने सत्र के पहले ही दिन सेल्फ गोल कर लिया। राहुल ने देश के एजुकेशन सिस्टम को बकवास बता दिया। अपनी ही सरकारों के वक्त बनी शिक्षा प्रणाली और एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। There are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. साहब, ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसका निंदा करता हूँ। संसद में टकराव ना हो, इसीलिए एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें हर पार्टी ने अपना एजेंडा रखा। नेताओं के इरादों से पता चलता है कि इस बार सदन में मुद्दों की भरमार होगी। सबसे ज्यादा शोर कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट का रहा। ये सिर्फ नफरत की निशानी है, मुसलमानों के खिलाफ खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है, अपार्थाइड है ये तो, क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर के भारत की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, इस पे सरकार ये पीएमएलए का जो एक ईडी को पूरी तरीके से दानवी ताकत दे दी गई है, इसको वापस लिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें का दर्जा लेकर रहेंगे हम। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई है, इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करने की जो नापाक कोशिश की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उसको रद्द कराने की कोशिश करना उनकी सरकार है। नेम प्लेट का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में नामकरण के मुद्दों पर सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, तो इस फैसले का स्वागत है। और मुझे हैरत है कि इस तरह के विचार सरकारों के दिमाग में आते क्यों हैं। कौन सी मानसिकता है जो सरकारों को इस तरह के काम करवाने के लिए प्रेरित करती है, मुझे हैरत है। नौकरी करते आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है। दुकानों पर नाम की तख्ती टांगने के मामले पर शोर अब थमने वाला नहीं। संसद में भी इस पर हंगामा होना तय। सावन में सियासत का पहाड़ कहां तक जाता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, इसी पर आज की महाभारत। मुझे आज लगता है प्रधानमंत्री ने संसद सत्र से पहले, भाटी जी आपके पास पहले आ जाती हूँ, संसद सत्र की शुरुआत आज हुई है, लेकिन सरकार को गिराने की चर्चाएं तो कल से शुरू हो गई। दीदी और अखिलेश जी के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये मौसम बदला है, सरकार बदलेगी।
नहीं, ये केंद्र की जो सरकार है एनडीए की, ये बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और इन जो पार्टियां एनडीए में उन्हें समर्थन दे रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जेडीयू और ये अपने आंध्र प्रदेश वाली टीडीपी, इन दोनों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। इसलिए कई मुद्दों पर इनके मतभेद रहते हैं। जैसे हाल ही में ये मुद्दा था कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, उसमें जेडीयू ने खुल के विरोध किया, ये निर्णय गलत है। आरएलडी ने भी विरोध किया। तो इसलिए ये लगता है कि जो निर्णय ये इस तरह के लेंगे, अब आरएसएस के शाखाओं में सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे, ये निर्णय कैसे जेडीयू के गले उतरेगा या टीडीपी के गले उतरेगा या इनके अन्य सहयोगियों के गले उतरेगा? क्योंकि आरएसएस शुद्ध तौर पर राजनीति करने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक शाखा है। भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस कंट्रोल करती है, उसके संगठन मंत्री हमेशा आरएसएस से ही आते हैं और आरएसएस देश में कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड और नफरत बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। देश में दंगों में अक्सर आरएसएस की भूमिका रही है। आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध लगे हैं। आरएसएस देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ रहा, अंग्रेजों की मुखबिरी की, अंग्रेजों के सहयोग किया, सुभाष चंद्र बोस जैसे शानदार नेता का विरोध किया, देश के आज़ादी के विरोध किया। आरएसएस एक बदनाम संगठन है। ऐसे संगठन में सरकारी कर्मचारियों को जाने की इजाजत देना बहुत ही एक देश विरोधी, संविधान विरोधी, कानून विरोधी। अवधेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। इस तरह के जब निर्णय लिए जाएंगे तो सरकार में बाकी मैं उत्तर बाद में दूंगा। पहले तो मुझे भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए आप, जिससे कि हम ढंग से उन्हें सुन पाएं। और दूसरी बात यह है कि अवधेश जी, आपको आपत्ति है, ये ऐसा फैसला है मुझे लग रहा है जिस पर अब विपक्ष बहुत सारे सवाल उठाएगा, वो उठा भी रहे हैं। अब गला घोटने की बात तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुद्दा दूसरा हो रहा है। नहीं, बाकी उस पर आऊं, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वयं नागपुर गए थे डॉक्टर हेडगेवार से मिलने, इसके तथ्य हैं। जब वो विदेश से जाने से पहले कि हमको आपका साथ चाहिए क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं, अगर यही बात थी तो वो क्यों गए थे वहां? सवाल तो ये कब मैं तो कह रहा हूं कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, एक कहीं से तथ्य बता दीजिए कि आरएसएस ने सुभाष चंद्र बोस कब विरोध किया हो। अरे डॉक्टर हेडगेवार कोलकाता में थे, हमने जो पढ़ी है, जो उस समय सारे क्रांतिकारियों संगठन का जो मॉनिटर ऑफिस था, अनुशीलन समिति, उसके मेंबर थे, क्रांतिकारी थे वो। कैसे बात करें? आज की पॉलिटिक्स नहीं है। आज जो इन्होंने बहुत सवाल गलत तरीके से उठाया ना कि आरएसएस, लेकिन ये बड़ा क्लियर है, जैसे कि सर्वदलीय बैठक में सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, महाभारत में भी सब अपने अपने मुद्दे लेकर आते हैं, जिसे बात करनी है वो मुद्दा लेकर आते हैं। लेकिन मुद्दे का विषय कुछ और है ना भाटी जी। आज हम सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, उसके बाद संसद सत्र की बात कर रहे हैं, वो सत्र ढंग से चल पाएगा उसकी बात कर रहे हैं। मैं अवधेश जी की बात करके जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ, अवधेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और ये कहा था कि अंग्रेजों की फौज छोड़ के मेरी फौज में आ जाओ और अंग्रेजों की फौज में भर्ती मत हो, अंग्रेजों को कमजोर करो। उस समय आरएसएस अंग्रेजी की फौज में भर्ती के लिए अभियान चला रहा था। इसके दर्जनों सबूत मैं आपको दे दूंगा जब चाहें। तो जब वो अंग्रेज जिस काम को सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे, अगर उसके विरोध में अभियान आरएसएस चला रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस का विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? वो अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, और आरएसएस अंग्रेजों को मजबूत कर रहा है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है स्पष्ट करना कि जब देश के विभाजन की परिस्थिति बनी, उस समय फौज में मुस्लिम लोगों की संख्या ज्यादा थी। स्पष्ट हो रहा था कि पाकिस्तान बंटने के बाद ये सब बाहर चले जाएंगे। उसके बाद सावरकर से लेकर देश भर के देशभक्तों ने कहा कि हम हिंदू कम जा रहे हैं, फौज में हमको शामिल होना चाहिए। भाटी जी आपसे सहमत नहीं होंगे, फिर आप उनसे सहमत नहीं होंगे, मैं मुद्दे पर वापस आ रही हूं। निर्णय देश में बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं।